जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साधना भक्ति में। आज इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि कब है, इसका क्या महत्व है और यह इस दिन किन की पूजा की जाती है 9 दिनों में, उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष गुप्त नवरात्रि किस दिन पड़ रही है। इस बार जो है वह 26 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। हिंदू धर्म में और हिंदू महीनों के अनुसार अगर बात करें तो साल में 4 बार नवरात्रि होती है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि के साथ साथ साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है। जहां एक और शारदीय और चैत्र नवरात्रि को धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ गुप्त नवरात्रि की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। तो आइए इसका क्या महत्व है और इस बार जो है गुप्त नवरात्रि का आखिर क्या मुहूर्त है, उसके बारे में जानते हैं। गुप्त नवरात्रि जो है वह माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन महीनों में होती है। कैलेंडर के मुताबिक आषाढ़ का महीना जो है वह शुरू हो चुका है और 26 जून गुरुवार से हो रहे गुप्त नवरात्रि का समापन जो है वह 4 जुलाई शुक्रवार के दिन होगा। 26 जून को ही घट स्थापना को पूरी विधि विधान के साथ में किया जाएगा। इसका मुहूर्त जो है वह सुबह 5:25 से लेकर 6:58 तक रहेगा। वही इसका अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 11:56 से लेकर दिन के 12:52 पर भी जो है शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त पर भी जो है घट स्थापना की विधि से जो घट स्थापित किया जा सकता है। ये 2 शुभ मुहूर्त हैं। आइए गुप्त नवरात्रि का एक महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये वाली नवरात्रि तंत्र मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए बहुत प्रचलित है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है और इसी दौरान जो है पूरे 9 दिन व्रत रखने से लोगों के हर कष्ट दूर होते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही उनकी 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। यह पूजा जो है इन गुप्त नवरात्रियों में पूजा गुप्त तरीके से होती है और इस दिन जो है वह माँ दुर्गा माँ के 10 किन महाविद्याओं की पूजा होती है, आइए उसके बारे में जानते हैं। पहले दिन माँ काली की पूजा की जाती है। दूसरे दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा होती है और चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। 5वें दिन माँ छिन्न मस्तिका की पूजा की जाती है और 6वें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है। 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा होती है और अंत में 10वें दिन माँ कमला की पूजा की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की पूजा इन गुप्त नवरात्रियों में गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिन स्नान करके पूजा के स्थान पर माँ दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित करें और इस जगह को पहले से साफ कर लें। माँ को फूल और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। मन में माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें और दुर्गा सप्तशती का आप जो है वो पाठ भी कर सकते हैं और आखिरी में माँ की आरती करें और अपने लिए आशीर्वाद मांगें। इस प्रकार आप गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।